सो फ्रेंड्स, हेलो फ्रेंड्स। बेसिकली आज हम लोग एनजीनियस नेटवर्क सोल्यूशन का पेमेंट गेटवे का इंट्रीगेशन देखने वाले हैं यूजिंग पीएचपी लैंग्वेज। सो फ्रेंड्स, बेसिकली हम लोग टू स्टेज पेमेंट ऑर्डर्स जो होते हैं वो प्रोसेस करेंगे इधर। तो बेस इसका जो बेनिफिट है टू स्टेज पेमेंट का वो है कि हम लोग क्या करते हैं, पहले एक पेमेंट लिंक क्रिएट करके रख लेते हैं और यूज़र्स को कभी भी ओपन करके पेमेंट कर सकता है। तो हम लोग एक प्रोसेस फ्लो देख लेते हैं पहले कि किस तरह से हमें कौन सी हमें यूपीआई कॉल करनी पड़ती है, क्या हमें रिस्पांस मिलता है, और उसके बाद रिस्पांस मिलने के बाद में जो उसका कुछ एक हमारे पास रेफरेंस नंबर आता है उसके थ्रू हम लोग कैसे ऑर्डर को की डिटेल्स को रिट्रीव करते हैं। तो जब आप डॉक्यूमेंटेशन खोलेंगे तो आपको ये पर टू स्टेज पेमेंट्स का पूरा जो भी है कोड वगैरह, हाउ टू क्रिएट ऑर्डर, हाउ टू क्रिएट एक्सेस टोकन्स वगैरह सारा यहाँ पर दिख जाएगा। तो वो बेसिकली फिर इसमें जो जो प्रोसेस फ्लो है वो उनको बता देता हूँ कि सबसे पहले हमें क्या करना पड़ता है, एक्सेस टोकन जनरेट करना पड़ता है। वो एक्सेस टोकन हम लोग क्या करते हैं, जनरेट करते हैं अपने जो ऑर्डर क्रिएशन की जो एपीआई होगी उसके अंदर। और उसके बाद में हमें रिस्पॉन्स में एक पेमेंट लिंक मिलता है, उस पेमेंट लिंक पे हम लोग यूज़र को रिडायरेक्ट करवाते हैं और यूज़र वहाँ पर पेमेंट लिंक को पेमेंट करने के बाद में वहाँ से जब रिटर्न होता है तो हमें एक रेफरेंस नंबर मिलता है। उस रेफरेंस नंबर के थ्रू हम लोग क्या करते हैं, हमारे पेमेंट को इस पेमेंट की डिटेल्स को हम लोग रिट्रीव करवाते हैं। तो मैं आपको एक बार पहले जो फ्लो है बता देता हूँ। सो फ्रेंड्स, मैं जो एपीआई लिख रखी थी तो उसके थ्रू मेरा पहला एक्सेस टोकन जनरेट हुआ। एक्सेस टोकन जनरेट होने के बाद में मेरे पास ये रिस्पांस कैप्चर हुआ। तो ये मेरे पास रिस्पांस आया हुआ है। तो इसके अंदर आप देखेंगे कि जो पेमेंट वाले सेक्शन के अंदर ये दे रखा है, देखिए कि ये जो लिंक है ये है हमारा पेमेंट लिंक है। इसको मैं कॉपी करूँगा और गो टू दिस लिंक। हाँ, उसके बाद हम देखेंगे हमारे पास जो पेमेंट पेज है वो ओपन हो जाएगा। सो फ्रेंड्स, मैंने इसके अंदर कार्ड की डिटेल्स डाल दी है और मैं पेमेंट प्रोसेस कर रहा हूँ। तो जैसे कि हम लोग सैंडबॉक्स यूज़ कर रहे थे, सैंडबॉक्स के अंदर ये कुछ ऑप्शंस देता है। तो हमारा जो ट्रांजेक्शन उसको सक्सेसफुली कंप्लीट करना है तो मैं ऑथेंटिकेशन सक्सेसफुल पे क्लिक करूँगा। इससे कि थोड़ा सा टाइम लेता है, तो आप एक दो बार क्लिक कर लीजिए और ये इसके बाद में आपको पेज जो अपना इसका पेमेंट सक्सेसफुल का जो पेज है उस पर मुझे रिडायरेक्ट करेगा। सो यहाँ आप देख चुके हैं कि हमारा जो हम दूसरे पेज पर आ चुके हैं। यहाँ आ चुका है कि थैंक यू फॉर योर पेमेंट हैज़ बीन एक्सेप्टेड। जब आप रिटर्न टू बास्केट पर क्लिक करते हैं तो ये आपको आपने जो भी कॉन्फ़िगर करा होगा यूपीआई के अंदर सक्सेसफुल पेज, उस पेज पे जाएगा। तो अभी क्या होता है, ये जो रेफरेंस नंबर है ये हमें यूआरएल के अंदर मिलता है। तो मैं आपको अभी यूआरएल पे नहीं ले जाऊँगा कि मेरी क्लाइंट की लाइव वेबसाइट है। अभी मैं सिर्फ आपको कहते हैं जो ये रेफरेंस नंबर है यही आपको इस तरह से यहाँ पर आपके जो यूआरएल होता है उसके अंदर रिसीव होता है। तो मैं भी इसी से रेफरेंस नंबर को कॉपी कर रहा हूँ और आपको दिखाऊंगा। कहते हैं कि हम लोग के मैं इस रेफरेंस नंबर को यूपीआई के अंदर डालूंगा और उसकी ऑर्डर डिटेल्स फैच करवाऊंगा। अब देखिए फ्रेंड्स, जो हमने हमारा जो ट्रांजैक्शन नंबर था, जो रेफरेंस नंबर था, मैं आपको दिखा देता हूँ। मेरा रेफरेंस नंबर जो मुझे रिसीव हुआ था पेमेंट सक्सेसफुल के बाद में, उसको हम लोग कॉपी कर लेते हैं। मैंने इसको दूसरी पे पेस्ट किया था। आप यहाँ देख सकते हैं कि उसी रेफरेंस नंबर के अगेंस्ट हमें ये स्टेटस रिसीव हुआ है। तो यहाँ पर स्टेटस देख सकते हैं कितना अमाउंट था, करेंसी कोड क्या था, इसमें डायरेक्ट क्यूएल क्या था, और बाकी जो भी डिटेल्स हैं कि जो एक्सपायरी डेट क्या था, वो सारी डिटेल्स आपको यहाँ पर मिल जाएगा और स्टेटस को आप अपने डेटाबेस के अंदर स्टोर कर सकते हैं। तो बेसिकली सर फ्रेंड्स, इस तरह से ये सारा प्रोसेस फ्लो है इसका। तो अगर आपको इसी भी तरह का कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। अब मैं आपको उसका जो एपीआई कोड है वो दिखाने वाला हूँ। सो फ्रेंड, मैं एडिटर यूज़ ना करके मैं सीधा आपको सी पैनल पे जो भी डिटेल्स हैं, जो मेरी एपीआई है, मैं उसका आपको पूरा जो कोड है वो यहाँ दिखा रहा हूँ। तो आपको यहाँ पर अपना एपीआई डालना है। जो ये एक्सेस यूआरएल जो है अपना, जो भी यूआरएल अपन को आपको डॉक्यूमेंटेशन से मिलेगा वो यूआरएल यहाँ डालना है। ठीक है। ऑथराइजेशन इसका बेसिक रहता है और उस बेसिक के साथ में अपने आपके जो एपीआई की मिलेगी आपके अकाउंट से वो आपको एपीआई की यहाँ डालनी है। और उसके बाद में कुछ पोस्ट फील्ड्स होती हैं। तो उसमें आपको रियल नेम वन में के अंदर आप एनआई डालें या फिर एनआई 1 2 3 4 ये कुछ भी डाल सकते हैं। इस फील्ड का नाम आप कुछ भी डाल सकते हैं। उसके बाद मैंने क्या करा है, जो भी मेरे पास कहते हैं कि आउट ऑफ टाइम्स में मैंने टोकन को एक्सेस कर लिया है। ठीक है। और उसके बाद में उस टोकन को एज इट इज़ मैंने आगे सबमिट कर दिया है। आगे कहाँ सबमिट कर रहा हूँ, जहाँ पर मैं मेरे ऑर्डर की डिटेल्स को जनरेट कर रहा हूँ। तो ये कुछ डेटा है जो कहते हैं हमें जो पेमेंट गेटवे को सप्लाई करना पड़ता है। जैसे अमाउंट हो गया, अमाउंट का करेंसी कोड हो गया, उसकी वैल्यू हो गई, एड्रेस हो गया, और उसके बाद में कुछ डायरेक्ट यूएल्स होते हैं, और उसके बाद में कुछ इसका ये शिपिंग एड्रेस वगैरह होता है, मर्चेंट की डिटेल्स वगैरह होती है, वो हमें सेंड करनी पड़ती है। इसी तरह से एक आउटलेट की होती है, वो आउटलेट की भी आपको आपके सेंड बॉक्स अकाउंट से मिल जाएगी। कि मिलने के बाद में आपको ये करना पड़ता है इसी तरह से सेम आपको इसका जो ये एपीआई का जो यूआरएल है वो डालना होता है।
और ये पूरी इसकी कॉन्फ़िगरेशन। अगर आपको कॉन्फ़िगरेशन चाहिए तो आप मुझे एक बार कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट कर दीजिए, तो मैं आपको इसका जो कॉन्फ़िगरेशन है वो प्रोवाइड कर दूँगा। सेम फ्रेंड इसी तरह से हमने जब ये ट्रांजेक्शन पूरा सक्सेसफुल हो जाता है तो उसके बाद हम लोग क्या करना पड़ता है, इसको ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करना पड़ता है। तो उस ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करने के लिए तो हमें फिर से एक API को कॉल करना पड़ता है। वो API ये है। तो ये जो API का कोड है ये भी यहाँ पर अवेलेबल है। सेम जैसे मैंने कल रिक्वेस्ट पहले की थी, सेम उसी तरह से कल रिक्वेस्ट यहाँ पर लिख रखी है। और यहाँ पर मेरा एक्सेस टोकन जनरेट हो रहा है अगेन, क्योंकि मैंने अगर इसको दूसरी फाइल में बना रखा है तो मैंने यहाँ पर एक्सेस टोकन को जनरेट करा है। उसके बाद में जो रेफरेंस नंबर है उसको मैंने यहाँ पर डाल दिया है URL के अंदर, और उसके बाद उसकी जो डिटेल्स है मैंने उसको फेच कर लिया। अगर आपको कोई कोड चाहिए तो फ्रेंड्स प्लीज़ कमेंट। थैंक यू सो मच।